हमारे पूर्वांचल से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर से जो चमार बिरादरी के हैं जी और वहाँ पे अभी भी आपने देखा होगा वो जो टीचर थे प्रदीप जी, पानी पी लिया था किसी जी ठाकुर के जी यहाँ। जी जी अभी बड़ी प्रमुखता से समता आवाज़ टीवी ने वो खबर लगाई थी। ठाकुर साहब उनको चमार संबोधित कर रहे थे, पानी पीने पर गिलास फेंकने की धमकी दे रहे थे, वो जी, प्रधानाचार्य थे। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, छुआछूत। छुआछूत है। तो आप वहाँ से लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं शहरों में बसने के लिए, जी तो शहरों में जो लोग बसे हैं वो भी बड़ी माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं जी कि शेड्यूल कास्ट में यदि चमार बिरादरी है तो उसको किराए पे मकान न मिलने पाए। ये सारे देश में जो नौकरियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है कि इनको ख़त्म करना है तो उन नौकरियों को पहले नौकरी ख़त्म खत्म करो, करो, जी। इनके संसाधन को ख़त्म करो। नहीं तो ये जो है जब ये निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जगह जगह गोरखपुर में, महाराजगंज में, आजमगढ़ में जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, जी स्वतः बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, बुद्धिज्म बढ़ रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ आरबी सिंह साहब हैं, इंजीनियर आरबी सिंह। पिछली बार मैंने साक्षात्कार में दिखाया था कि इन्होंने अपने घर पर पूरे प्रदेश और देश से आने वाले छात्रों के लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई है। दूर दराज से छात्र यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं और वो सफल होकर आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा इनके व्यवसाय के बारे में। गोमती नगर लखनऊ में उनका निवास है और गोमती नगर में किसान पथ पर इन्होंने अपनी साइट्स, इनका एक्चुअली रियल एस्टेट का काम है, साइट्स अपनी इन्होंने चालू कर रखी हैं। सर किस तरह की साइट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद आपको, आपने हमें समय दिया। एक्चुअली क्या है, ये इसको व्यावसायिक ना करके जी। ये आप यूँ कह सकते हैं कि एक मिशन का काम है। और ये हमारे पूर्वांचल से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर से जो चमार बिरादरी के हैं जी और वहाँ पे अभी भी आपने देखा होगा वो जो टीचर थे प्रदीप जी, पानी पी लिया था किसी जी ठाकुर के जी यहाँ। जी जी अभी बड़ी प्रमुखता से समता आवाज़ टीवी ने वो खबर लगाई थी। ठाकुर साहब उनको चमार संबोधित कर रहे थे, पानी पीने पर गिलास फेंकने की धमकी दे रहे थे, वो जी, प्रधानाचार्य थे। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, छुआछूत। छुआछूत है। तो आप वहाँ से लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं शहरों में बसने के लिए, जी तो शहरों में जो लोग बसे हैं वो भी बड़ी माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं जी कि शेड्यूल कास्ट में यदि चमार बिरादरी है तो उसको किराए पे मकान न मिलने पाए, जी क्योंकि वो आ रहा है तो कहीं न कहीं अच्छी एजुकेशन पा जाएगा। और एजुकेशन में ही रोकने के लिए सारी तरह की बातें लिखी गई है, सारी जी जो है जितनी प्रकार की धार्मिक बातें लिख लिख करके कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको ये करने का अधिकार नहीं है, उसी के तहत वो लोग सोचते हैं कि ये लोग शहरों में आ जाएंगे या शहरों में बसेंगे। तो अब पर्याप्त मात्रा में मकानें तो है नहीं जी उस बिरादरी की, वो बिरादरी कमरे दे किराए, कमरा कमरा किराए पर नहीं मिलता शहर में कमरा सर। किराए पर नहीं मिलता। कई जाति कई कई छात्रों ने ऐसी वीडियोस बना जी के जी डाली जी हैं। जी। तो उसमें क्या सोशल होता है मीडिया पर कि प्रचार क्या है कि हम कमरा ढूंढते हैं, उससे पहले हमसे हमारी जाति पूछी जाती है जी, जी। और जाति पता चलने पर भगा दिया जाता है। और कहने के लिए सब हिंदू अहिंदू राष्ट्र की बात होती है, जी लेकिन केवल एक किराए पे कमरा लेने के लिए समाज को इतनी जलाला झेलनी पड़ती है। उसमें से 70 से 80% बच्चा परेशान होकर के वो बता देता कि मैं चमार नहीं हूँ, जी मैं जात छुपा जाता है। जात छुपा लेता है। अब उसमें एक बड़ा संकट यह आ जाता है कि जब वो सिलेक्शन ले लेता है तब तक 7-8 साल तक वो बड़ी जातियों में मिक्सिंग उसकी हो गई होती है। जी फिर उसको कुछ मज़ा तो आने लगता है, लेकिन बुद्ध अम्बेडकर की विचारों से भी वो कट जाता है पूरी तरीके से। जी जैसा माहौल होता है जी वैसे जी ढल जी जाता जी। है। अब वो सोचता है कि इसी में मज़ा आ रहा है, चलो इसी तरीके से अपना काम चल जाएगा, आगे जिंदगी की कट लाइफ जाएगी, भी। सेटल हो अब जाएगी। उसमें इतनी समस्या आती है कि जब पारिवारिक जीवन जीता है, बच्चे होते हैं, बच्चों की शादियों का संकट होता है, फिर वहाँ जाति आ जाता है। जी क्योंकि आपके समाज का जो लड़का है, पीसीएस है, आईएएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको तो लोग ले लेते हैं, लड़कियों को फिर नहीं लेते हैं। जी वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चमार की लड़की नहीं चल पाएगी। अब लड़की जब बड़ी हो गई तो करोगे क्या? चमार की लड़की अधिकारी होगी तो चल जाएगी। नहीं, अधिकारी भी नहीं लेते हैं वहाँ, लड़का ले लेंगे आपका, जी लेकिन लड़की नहीं लेते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, लड़की को नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमारा वहाँ वंश हाँ हाँ खराब हो हाँ जाएगा। फिर उस संकट से बचने के लिए हमने सोचा कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बाबा साहब ने कहा था कि आप शहरों की तरफ बढ़िए। जी। और ये दुर्भाग्य रहा कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब से 1975 से लोग नौकरी पाना शुरू किए। पढ़ाई तो शुरू कर दिए, नौकरी 1975 से पाना शुरू किया। और 2 पीढ़ी जो नौकरी की है कांग्रेस के ज़माने की, वो लौट करके फिर से वही हमारे तरफ चमरौटी बोलते हैं जी, चमरोटी। जी, फिर से वही चमरौटी में गई और फिर आवास बनाई और फिर वही, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि आप शहरों की तरफ बढ़िए। जी। और दूसरी चीज़ यह है कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट थे, उनकी पीएचडी इकोनॉमिक्स भी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप व्यवसायी बनिए, उच्च शिक्षा मतलब ग्रहण जहाँ करिए। जहाँ आपको सम्मान ना मिले, जी। जहाँ रोजगार ना मिले, उस जगह को छोड़ उस दीजिए। जगह को छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि आपको प्रोग्रेस करने के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जगह हो, आपको छोड़ना है हर हाल जी। में। एक शब्द में कह दिया था कि आपको छोड़ना है डेवलप होने के लिए। तो इस व्यवस्था को मैं बहुत माइक्रो लेवल पे अध्ययन किया। मैं माननीय साहब की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित रहा, उनके कैडर को सुनता था। तो इसको मैंने लागू किया कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में बसें, तब जा कर के वो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा पाएंगे। जी। क्योंकि हमारा व्यवसाय का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप गांव में पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड में, जी। और ऑल इंडिया का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का। फिर आप जेई मेंस का उठा के देख लीजिए, नीट का देख लीजिए, जो पीसीएस आईएएस देते हैं वो आते हैं यूपी बोर्ड से पढ़ के, तो 6वें से 12वें तक एनसीईआरटी खरीदते हैं, फिर दोबारा पढ़ाई फिर करते दोबारा पढ़ाई करते हैं। तो अगली पीढ़ी को तब तक वो समय निकल जाता है। जी। और एक चीज़ और बड़ी समस्या है कि हमारा समाज केवल नौकरी के बारे में ही जानता है, और ये जो विषमतावादी विचारधारा के लोग हैं, इनको ये पता है। इसीलिए सारे देश में जो नौकरियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है कि इनको ख़त्म करना है तो उन नौकरियों को पहले ख़त्म करो, इनके संसाधन को ख़त्म करो। नहीं तो ये जो है, जब ये निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जगह जगह गोरखपुर में, महाराजगंज में, आजमगढ़ में जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, जी। स्वतः बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, बुद्धिज्म बढ़ रहा है। बुद्धिज्म का मतलब कि समता, समानता, प्रकृति के नियमों पर आधारित जो विचारधारा है वो बढ़ रही है। तो अब जो इसका सदियों से इसी पे धंधा टिका हुआ है कि वह जो है विषमता पे आधारित जाति जरेऊ फैला के ही तमाम तरह की बातें मनगढ़ंत बना के ही अपना धंधा चलाया है, तो वो तो उसको बनाए रखना चाहेगा ना। जी। उस केस में मैंने ये अभियान चलाया कि जब हमारे समाज का अधिक से अधिक लोग शहरों में बसेंगे, तो शहरों में कैसे बसेंगे? उनके पास संसाधन, जिसमें 3 लाख रुपए में ही शहर में बसना चाहता है, 4 लाख में ही बसना चाहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो इतना जुटा पाता है। कोई सफाई कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार है। फिर प्राइमरी के टीचर हैं, जूनियर के टीचर हैं, नर्सें हैं, बाबू हैं, और हम लोगों के यहाँ एक आदमी कमाता है तो 20 आदमी पैसा मांगने वाले होते हैं क्योंकि सारे रिश्तेदार इसी पे उम्मीद लगाए हैं, अपने लड़का लड़की की शादी के लिए उधारों की लिस्ट बनाए बैठे पड़े हैं। वो करे तो क्या करे, उस तनख्वाह में कहाँ कहाँ क्या करे। तो उसके पास अपनी तनख्वाह का भी, उसके घर परिवार भी लंबे होते हैं, चलाना होता है। 5-6 भाई बहन है, एक ही आदमी कमाता है, बाकी सब ऐसे उसी को गाली देते रहते हैं। तो उसको मैंने देखा कि ये शहरों में जब बसेगा, जब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाएगा, जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएगा, तभी जो ऑल इंडिया के जितने कंपटीशन है उसमें हमारा समाज फाइट कर पाएगा। मतलब 3-4 लाख रुपए का जो आप प्लॉट बता रहे हैं, जी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो नए नव दंपत्ति हैं, उनके बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, तो 3-4 लाख रुपए खर्च कर देता है। जी। उतने में वो अपनी जिंदगी के लिए अपना घर खरीद सकता है। जी। अब देखिए, समाज चूंकि चल चुका है जी। सोशल मीडिया के द्वारा, लोग हर हाथ में जो है, हर हाथ में, मैं एक मान के चलिए कि टीवी चैनल हो गया है, हर हाथ में मोबाइल हो जाने से इंटरनेट से वो जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व की चीज़ें देख करके उसका डर निकला है। अब वो शहरों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था के लोग हैं, जो हजारों साल से मजा पा चुके हैं इसका, वो चाहते हैं कि इनकी शहर में एंट्री ना होने दें। वो लोग भी सारे, हाँ, इसलिए देखे होंगे गांव में कोई बहुत उस विचारधारा का है जो उल्टा समझाने वाला है, वो समझाता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं जन्म धरती छोड़ के। जी। जबकि बाबा साहब ने कहा है कि जिस जगह पे पैदा होना उस जगह छोड़ना है। जी। तो वो चाहता है कि ये यहीं रहेगा, तभी इसका विकास रुकेगा। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी साफ रहता है, तो वो चाहते हैं कि ये बहने ना पाए, इनके यहीं पे यहाँ राशन दो, राशन बढ़िया दो, और इनके सामूहिक विवाह कराओ,
फिर इनको किसी तरह की दिक्कत ना होने दो। गांव-गांव में दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, गांव-गांव में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। आप चले जाएंगे पूर्वांचल में देखेंगे खूब कलश यात्रा से लेके एक से एक यात्राएं होती है और कांवड़ यात्राएं होती है, और पूरे समाज को जितना युवा वर्ग है उसको बुद्ध, अम्बेडकर, पेरियार, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, जितना ये हमारे बहुजन समाज के नायक रहे हैं, इनकी विचारधारा से अलग करके और उस विचारधारा की तरफ ले जा रहे हैं जो बिल्कुल चमत्कार, आडंबर, पाखंड पे आधारित हो। क्योंकि उधर ही जब जाएगा तभी जाकर के इस शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये जिन महापुरुषों की बात मैंने बताया उन्होंने शिक्षा की बात की है, और इसी के मुख्य धारा से हटा करके इनको इधर ले जाना है ताकि ये जगह जगह केवल धार्मिक कार्यों में फंसे रहें और पूरी तरीके से ये बर्बाद हो जाए पढ़ाई तो से। लखनऊ में कहाँ कहाँ पर आपकी साइड है, कौन कौन सी सड़क की कनेक्टिविटी आप दे रहे हैं? देखिए, ये पूर्वांचल का जो गोमती नगर से कनेक्टेड इलाका है वो किसान पथ से जुड़ा हुआ है। उससे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में सस्ती से सस्ती व्यवस्था इसलिए किया जा रहा है कि वो समाज आके बस जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोकेशन से आता भी नहीं है और 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद वही सुविधाएं मिल जाती हैं जो सबको मिलती है, चाहे एलडीए आवास विकास की जो सुविधा हो, और बजट में आ जाती है। सबसे बड़ी बात 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में वो शहर में बस जाए और आराम से रह ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग देखिए कास्टिज्म के सफर रहे जी। हाँ, हम लोगों ने बहुत कास्टिज्म को झेला है, जगह जगह रुकावटें हुई है। तो अब यह है कि अब हम लोगों का नंबर है कि जो समाज को गाइड कर सकते हैं मैक्सिमम हैं। मैंने बीटेक देखी है, मैंने आईटी से किया, फिर एमटेक किया, फिर प्रोफेसर रहे और आजीवन इसी काम में लगा हूँ कि समाज को दिशा दिया जाए, क्योंकि हजारों लोग, उनके लाखों लोग लगे हैं दिशा विहीन करने में जी। और हमारे अभी दिशा बताने वाले कम लोग हैं। पढ़े लिखे बहुत हैं, बहुत आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन वो सब व्यवस्था दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं पाते हैं। इन लोगों में अपनी ट्यूनिंग बातों की बना नहीं पाते हैं। तो ये है कि जो अधिक से अधिक हम कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो साथियों, आपने सुनी बातें इंजीनियर साहब की, किस तरीके से उन्होंने पूरी बातों को बड़े सूक्ष्म तरीके से समझाया कि कैसे आप अपने गांव के अंदर हो रहे शोषण को, अपने बच्चों के प्रति जो शिक्षा का जहर घोला जा रहा है, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनको कैसे आप शिक्षित कर सकते हैं। तो ये जो मुहिम है समता आवाज़ टीवी चैनल की, चलो बहुजनों उन्नति की ओर, चलो बहुजनों शहर की ओर, आप भी एक कदम बढ़ाइए। नीचे इंजीनियर आरबी सिंह का नंबर चल रहा है, तुरंत कॉल कीजिए और अपने सपनों का घर लखनऊ में सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।